क्वेश्चन है स्ट्रिंग इज बाउंड अराउंड ए होलो सिलेंडर ऑफ मास 5 kg। एक स्ट्रिंग है जो यहाँ पे में एक होलो सिलेंडर है जिसके ऊपर स्ट्रिंग बाउंड है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का। ठीक है जी। इसका जो रेडियस है वो आपको दे रखा है 0.5 मीटर, मास है इसका 5 kg। स्ट्रिंग इज नाउ पुल्ड विद ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 40 न्यूटन and the cylinder is rolling without slipping on a horizontal surface. Then the angular acceleration of the cylinder will be, angular acceleration of the cylinder बतानी है। Neglect the mass and thickness of the string, mass और thickness को neglect करना है string की। तो यहाँ पे इस टाइप के अगर क्वेश्चन हो तो इससे पहले एक बात लगेगा, इसमें जो एक तो क्या लगेगा, फ्रिक्शन लग जाएगा, एक क्या लगेगा इधर फ्रिक्शन लगेगा ताकि रोलिंग मोशन हो। अब इस केस में यहाँ पे अगर फ्रिक्शन इधर क्यों लगा, इधर क्यों नहीं लगा, तो एक कंडीशन आप याद कर लो इसके लिए कि अगर फ्रिक्शन जो है, अगर अप्लाइड फोर्स जो है यहाँ पे इस केस में अगर क्या होता है, हमने याद कर रखा होता है कि जो फ्रिक्शन लगेगा होलो सिलेंडर के केस में जनरल फॉर्मूला रोलिंग, अगर कोई भी रेगुलर बॉडी है तो उसमें जो फ्रिक्शन लगता है वो कितना लगता है, हमने याद कर रखा होता है फ्रिक्शन बीटा एफ डिवाइड बाई बीटा प्लस 1। बट इस क्वेश्चन में इतना फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि वो तभी लगता है बीटा एफ बाई बीटा प्लस 1 तब जब सेंटर पे फोर्स लगा हो, जब अप्लाइड फोर्स क्या हो सेंटर पे लगा हो, तो जो फ्रिक्शन लगता है वो इतना लगता है। फ्रिक्शन क्या लगता है, इतना। बट यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है वो सेंटर से बहुत ऊपर लगा हुआ है, तो उस केस में जो फ्रिक्शन है वो इतना नहीं लगेगा। तो कितना लगेगा वो फिर हमें जनरल कैलकुलेट करना पड़ेगा कि फॉर्मूला जहाँ से आया उसी तरीके पे बेसिक फॉर्मेट पे हमें जाना पड़ेगा इसमें। अब इस केस में फ्रिक्शन जो है इधर क्यों लगा, इधर क्यों नहीं लगा, ये तो हमने मान लिया कि सेंटर से हटके अगर फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन इतना नहीं लगेगा। तो हम ये कैसे देखें कि इधर फ्रिक्शन लगेगा कि फिर पीछे लगेगा। तो इसमें याद कर लो कि अगर सेंटर पे फोर्स लगा तो इतना ही फ्रिक्शन लग जाएगा। अब अगर मान लो कि सेंटर से इसका रेडियस मान लो कितना है, आर है, सेंटर से अगर बीटा आर हाइट पे अगर फ्रिक्शन फोर्स लगा, अगर एफ की वैल्यू कितनी हाइट पे लगी, जो अप्लाइड फोर्स है एच इक्वल टू बीटा आर हाइट पे लगा, तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगता क्योंकि ये सफिशिएंट होगा। जो अप्लाइड फोर्स अगर बीटा आर हाइट पे ऊपर लगा दिया तो उस केस में यही जो है फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि ऑटोमेटिक इसी की वजह से टॉर्क आ जाएगा, एक्सेलरेशन और ये रोलिंग मोशन होगी इसमें। तो यहाँ पे अगर बीटा एच इक्वल टू बीटा आर हाइट पे लगा तो नो फ्रिक्शन, कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब अगर बीटा आर हाइट से ऊपर लगा दिया आपने, क्या कर दिया, ऊपर लगा दिया, इससे भी ऊपर लगा दिया, तो उस केस में जो फ्रिक्शन है वो क्या लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन क्या लगेगा, आगे तरफ। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से टॉर्क अल्फा कुछ ज्यादा ही आ जाएगा तो उसको कम करने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, कम करने की कोशिश, क्योंकि इसकी वजह से अल्फा कुछ ज्यादा आ जाएगा तो अपोजिट सेंस में टॉर्क लेके आएगा फ्रिक्शन, ताकि अल्फा को कम कर दे और ए इक्वल टू आर अल्फा हो जाए। दूसरे इस केस में अगर फ्रिक्शन इससे नीचे लग गया, बीटा आर हाइट से भी नीचे लग गया, तो उस केस अप्लाइड फोर्स और बीटा आर हाइट से नीचे लग गया तो उस केस में फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ लगेगा क्योंकि अल्फा की वैल्यू कम हो जाएगी तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये आप याद रख लो, अगर एच इक्वल टू बीटा आर हाइट पे फोर्स लगा है तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। अगर उससे ऊपर लगा हुआ है तो फ्रिक्शन आगे की तरफ, नीचे अगर लगा बीटा आर हाइट से तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। ये तो एक जनरल इस क्वेश्चन को करने के लिए इंफॉर्मेशन थी। अब इस केस में यहाँ पे अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन बीटा आर हाइट से भी ऊपर लगा हुआ है तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। अब इस टाइप की क्वेश्चन में 3 इक्वेशन बनेंगी क्योंकि यहाँ पे 3 अननोन है, एक्सेलरेशन, अल्फा और फ्रिक्शन। 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन बनेंगे। एक इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, अब रोलिंग करवानी है तो ए इक्वल टू क्या होगा, आर अल्फा, इसके सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो ए इक्वल टू क्या बन जाएगी, आर अल्फा। रोलिंग के लिए कंडीशन होती है तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन गई, ए इक्वल टू क्या हो जाएगी, आर अल्फा, यानी कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा आर अल्फा। ये हमने रोलिंग के केस में कंडीशन पढ़ी है। दूसरी बन जाएगी नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 40 प्लस में एफ आर इक्वल टू 5 ए के बराबर जाएगा आपके पास। दूसरी इक्वेशन ये होगी। तीसरी इक्वेशन आ जाएगी इस टाइप की इक्वेशन में नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो नेट टॉर्क अगर देखोगे इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इधर, यानी कि इसकी वजह से जो है किस में आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में, इसकी वजह से क्लॉकवाइज। तो यानी कि 40 इंटू में आर, ये रेडियस डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो 40 इंटू आर माइनस फ्रिक्शन एफ आर इंटू में आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा। क्योंकि टॉर्क क्या होता है, 2 होते हैं फॉर्मूले, एक इंटू आर इंटू एफ होता है और एक क्या होता है, आई इंटू अल्फा। तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया क्योंकि टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ
और एक टॉर्क जो होता है वो क्या होता है आपके पास I इंटू अल्फा के बराबर। तो ये आपके पास बन गई थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से 40r माइनस एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, I की वैल्यू एम आर स्केयर इंटू में आर अल्फा, सॉरी एम आर स्केयर। तो यहाँ पे आप क्या कर लो, अब ए को एलिमिनेट कर लो। ए को क्या लिख सकते हो, आर इंटू अल्फा, ए को आर इंटू अल्फा। अब एक इक्वेशन तो सेकंड है और एक इक्वेशन ये वाली है थर्ड, इसको जो मैंने ये फोर्थ मान लो, एक इक्वेशन फोर्थ है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 40 माइनस एफ आर इक्वल टू एम, मास की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है, आर की वैल्यू आपके पास 0.5 इंटू अल्फा। तो ये आ जाएगा आपके पास 40 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 2.5 अल्फा, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ दोनों इक्वेशन से, और इक्वेशन में ए की जगह क्या पुट कर दो, आर अल्फा। तो 40 प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू आर की वैल्यू 0.5 इंटू अल्फा। तो 40 प्लस में फ्रिक्शन इक्वल टू 2.5 इंटू अल्फा, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये है आपके पास लास्ट इक्वेशन, और एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ पे 40 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 2.5 अल्फा। तो यहाँ पे ऐड करोगे तो ये कैंसिल ही आ जाएगा। 80 इक्वल टू 5 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 80 बाय में 5, तो आ जाएगा आपके पास 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से ए भी निकालना हो तो वो भी निकल जाएगा आर इंटू अल्फा से। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का इक्वेशन है तो तीन इक्वेशन, तीन अननोन होंगे, ए अल्फा और आर, तो तीन इक्वेशन बनेंगी। और उस केस में फिर आप ए को एलिमिनेट कर लो और वहाँ से इक्वेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।